लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। मामला नंबर 12 में बीएन जॉन एवं उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जीत को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित किया। रिपोर्ट मातेश्वरी सिंह, डायरेक्टर SBC। उन्होंने जून 3 तारीख 2015 को अधिकारियों को गुमराह करके यहाँ पे बुला लिया कार्रवाई करने के लिए, और 353 आईपीसी की धारा के तहत उन्होंने ये एफआईआर में आईपीसी की धारा 186 को भी जोड़ दिया गया। ये सब को लेके सीजीएम वाराणसी, माननीय सीजीएम वाराणसी ने कॉग्निसेंस लिया, और इसके पश्चात हमने इसका अपील हाई कोर्ट में भी किया, और उसके बाद हमने फाइनली सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे हमने गुहार लगाया। नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने इसकी सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने पाया कि सारे कार्रवाई लीगल तरीके से किए गए, जो धाराएं भी लगाई गई वो उनके जजमेंट में उन्होंने कहा कि आफ्टर थॉट था, और ये सारा प्रोसीडिंग्स उन्होंने एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक सब वॉश कर दिया। ये है कि केवल वॉश ही नहीं हुआ, लेकिन ये जो आपके हाथ में है ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट। मैं बीएन जॉन और मेरी पत्नी श्रीमती सुजन जॉन, मेरे दाहिने तरफ विकास झा जी हैं और मेरे बाएं तरफ आलोक व्यास जी हैं। हम सब यहाँ पे मिलके समाज सेवा का काम करते हैं, और इस प्रांगण के द्वारा बहुत दूर दूर तक काम हो रहा है। सैम अब्राहम और केवी अब्राहम और उनके सहयोगी ने बुरी नीयत से इस जमीन को हड़पने के लिए बहुत से फर्जी मुकदमे हम सबों के ऊपर लादे। संस्था से जुड़े हैं आपके? संस्था से एकदम नहीं जुड़े हैं। और तो कैसे आपको हमारे पिताजी ने केवी अब्राहम को इजाजत दिया कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन उनको जब बाहर निकलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस तरह से सारे मुकदमे लादने शुरू किए कि हम लोग खुद ही यहाँ से छोड़ के भाग जाएं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम सब में बरी होते जा रहे हैं, और खास तौर से इस मुकदमे में जहाँ पे अधिकारियों को गुमराह किया गया और धारा 353 आईपीसी और उसके बाद चार्जशीट में धारा 186 भी जोड़ दिया गया। ये सब को लेके हमने लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के द्वारा सुनवाई हुई, और उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला निकालते हुए कहा कि जब तथ्य पाए नहीं जाते हैं तो केस आगे नहीं चल सकता है, और एक रिपोर्टेबल जजमेंट 2 जनवरी को सबसे पहला जजमेंट हमारे ही प्रोनाउंस किया गया, और इससे हमें बड़ा खुशी है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे अपील को स्वीकार करके हमें न्याय दिया है। और इससे पूरे भारत में जब तक इस देश में ये कानून व्यवस्था चलती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट जिंदा रहेगा और हमारा देश रहेगा, तब तक ये कानून जो बना है ये बहुतों के लिए फायदेमंद होगा। जी, हो सकता है कि हम आगे जो है ज़रूर इसके बारे में हम लोग सोच विचार कर रहे हैं कि आगे हमें, क्योंकि बहुत ही हमारा हानि हुआ है, क्षति पहुंचा है,
और इसके लिए कुछ हमें डेक्कन हेरल्ड ने बहुत बड़े तरीके से इसको छापा और भी नेशनल मीडिया भी इसको कवरेज दी है। क्रांति न्यूज।